सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 28/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ पर आधारित है और इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त किया और इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी उन लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे जो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आइए पढ़ते हैं गद्यांश। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। परिमल एक संस्था है जिसमें फादर बुल्के और अन्य सभी लोग आकर के मिलते जुलते थे और एक रिश्ते में सभी लोग बंधे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते थे, अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात कभी जब लेखक के घर में उसके बच्चे का अन्नप्राशन हुआ होगा तो फादर ने ही पहली बार उसके मुंह में अन्न डाला होगा। तो वह जो घटना है लेखक को याद आ रही है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए तैरते हुए उतरते हैं और देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। यहाँ पर फादर बुल्के के पारिवारिक जीवन के बारे में बातचीत की गई है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज के पाठ में किन किन प्रश्नों को दिया गया है। उससे पहले देख लेते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। परिमल इलाहाबाद के एक हिंदी साहित्यिक समूह है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और निर्लिप्त जो किसी में लिप्त न हो, संबंध रहित गोष्ठियाँ अर्थात सभाएं और बेबाक निडर आशीषों आशीर्वादों वात्सल्य बच्चों के प्रति प्रेम। देवदारू देवदार के वृक्ष को कहा गया है, ये उसका नाम होता है। आवेश जोश। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज हमें देना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि लेखक ने फादर को याद करने देखने की बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। हमने अभी गद्यांश में पढ़ा है, तो उसके अनुसार फादर ने लेखक को याद करने के लिए देवदार की छाया, निर्मल जल में स्नान करना, उदास शांत संगीत को सुनने, बालकों की सी सरलता, छायादार फल फूलों से भरा वृक्ष, पवित्र ज्योति, यज्ञ की पवित्र अग्नि जैसे अनेक उपमानों से फादर बुल्के को जोड़ा है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं? तो लेखक को अपने घर पर अपने बेटे के अन्नप्राशन पर फादर ने जब उसे पहली बार खाना खिलाया था तो वह बात याद आती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न।
तो तीसरा प्रश्न है कि इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं का लिखने। तो फादर के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं, उनमें से किन्हीं 4 का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले फादर का व्यक्तित्व बहुत ही करुणामय था। दूसरा, वह अपनत्व से भरे हुए थे और उनका अंतस यानी आंतरिक जो उनका हृदय था वह मधुर और स्नेह से लबालब था। दूसरा, उनके संग रहना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। और चौथा, वह स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील, उदार और आत्मीय थे। प्रश्न 4 है बच्चों, यह एक गतिविधि है। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। इसी तरह की गतिविधि हमें पिछले कार्यपत्रक में मानवीय करुणा की दिव्य चमक वाले कार्यपत्रक में मिली थी, जो आपने की है। तो इसी प्रकार की गतिविधि आपको इस बार भी मिली है। तो बच्चों, हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल आते रहते हैं, ऐसा कुछ न कुछ घटता ही रहता है। तो आपके जीवन में भी कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य ही रही होगी जो आपको अभी तक याद हो। तो उठाइए पेन और लिख दीजिए उन सभी यादों को अपनी इस गतिविधि में। तो आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।